कि भारत में चल रही सरकार कभी भी गिर सकती है। लोगों का मोदी जी पर से भरोसा उठ रहा है। गठबंधन के बाकी सभी साथी मोदी जी से खुश नहीं है। अब एक तरफ भारत सरकार को लेकर सुर्खियां दिखती हैं और दूसरी तरफ इसी टाइमलाइन पर हमारे पड़ोस में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्होंने इन सुर्खियों को बहुत संवेदनशील बनाने में काम किया। साथियों, मैं बात कर रहा हूं पिछले साल जून जुलाई में बांग्लादेश में हुई हिंसा, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और दूसरा हाल ही में नेपाल के अंदर हुआ विद्रोह, जिसने वहां की सरकार को गिराने का काम किया। और जो कुछ बातें दोनों विद्रोह में एक समान थी वो ये कि दोनों देश भारत के पड़ोसी देश हैं, जिनके पास हमारे साथ बहुत मजबूत रिश्ते हैं। दूसरा, इन देशों के साथ हुए विद्रोह का एक मुख्य कारण, जिसके चलते इस विद्रोह को जेंजी प्रोटेस्ट नाम दिया गया। तीसरा, इस विद्रोह के कारण जो भी समीकरण सामने आए उसमें अमेरिका का हाथ होने की बात भी सामने आती रही। अब ये जो तीसरा बिंदु है जिसमें अमेरिका की बात हो रही है, यही सबसे जरूरी बिंदु है, क्योंकि इस बिंदु ने एक ऐसी डिबेट को हाईलाइट कर दिया जो पिछले कई दशकों से हमारे बीच मौजूद थी, और इन घटनाओं ने इस डिबेट को एक नया मोड़ देते हुए फिर से एक नई पहचान दे दी। साथियों, मैं जिस डिबेट की बात कर रहा हूं उसका नाम है डीप स्टेट। अमेरिका में चलता एक समूह जो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली समूह है। यहां तक कि अमेरिका की सरकार और अमेरिका का राष्ट्रपति भी इस समूह के सामने कमजोर पड़ जाता है। सच ये दावा यह भी है कि सोशल मीडिया और एल्गोरिदम की मदद से डीप स्टेट यह भी तय करता है कि जनता को क्या देखना है, सुनना है, सोचना है, और ये सब करने के लिए इनके पास अरबों डॉलर का बजट होता है।